बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रवि नाम का लड़का रहता था। रवि स्वभाव से बहुत जिज्ञासु था और उसे दुनिया के रहस्यों को जानने की बड़ी इच्छा थी। एक दिन वह जंगल में घूमते घूमते एक पुराने और रहस्यमयी दिखने वाले मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर के द्वार पर एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने रवि को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कुछ खास चाहिए बेटा? रवि ने आदरपूर्वक कहा, बाबा, मुझे इस दुनिया से कुछ नया और अनोखा जानने की इच्छा है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? साधु ने अपनी छड़ी से जमीन पर एक गोल घेरा खींचा और कहा, इस घेरे में कूदो और तुम एक जादुई दुनिया में पहुंच जाओगे। लेकिन ध्यान रखना, वहां समय का कोई अस्तित्व नहीं है। जो भी करो, जल्दी करो। रवि ने बिना सोचे समझे उस घेरे में छलांग लगाई और एकदम से उसकी आंखों के सामने दुनिया बदल गई। चारों ओर रंग बिरंगे पेड़, उड़ते हुए पक्षी जिनके पंख सोने जैसे चमक रहे थे, और पानी की झीलें जो चांदी सी दिखाई देती थीं। यह जगह किसी परिकथा जैसी थी। वहां का हर जीव जंतु बातें कर सकता था। एक खरगोश ने रवि से कहा, यह जादुई दुनिया है जहां हर चीज मुमकिन है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम सूरज डूबने से पहले वापस नहीं लौटे तो हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगे। रवि ने घड़ी देखी और उसे लगा कि उसके पास बहुत समय है। वह उस दुनिया की अद्भुत चीजों को देखने में इतना खो गया कि समय का ख्याल ही नहीं रहा। तभी अचानक आसमान लाल होने लगा और सूरज ढलने लगा। रवि को साधु की बात याद आई। वह तेजी से मंदिर की ओर भागा, लेकिन रास्ते में उसे एक विशालकाय दरवाजे ने रोक दिया। दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी, जो चीज जितनी अधिक बढ़ती है उतनी ही अधिक घटी हुई दिखाई देती है। वह क्या है? रवि ने सोचा और अचानक उसे जवाब मिल गया। परछाई। दरवाजा खुल गया और रवि तेजी से मंदिर के अंदर कूदा। जैसे ही सूरज पूरी तरह डूबा, वह फिर से साधु के सामने आ गया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुमने समय रहते सही निर्णय लिया। याद रखना, ज्ञान और समझदारी ही असली जादू हैं। रवि ने सिर झुकाकर साधु का धन्यवाद किया और वापस गांव की ओर चल पड़ा। अब वह जान चुका था कि सच्ची जादुई दुनिया हमारे भीतर होती है।